हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं जा रहा हूँ हॉस्टल आफ्टर 2 मंथ्स। और जब से हमारे फर्स्ट MBBS प्रेप्स हुए थे तब के बाद हमारी छुट्टियां थी और एबटाबाद में तो सर्दियों की छुट्टियां होती है। सो फुल हमने रिलैक्स किया, एंजॉय किया और ये सारा सामान पड़ा हुआ है। अभी इसको सारा पैक करना है और उसके बाद जाना है हॉस्टल। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हॉस्टल के लिए क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए अपने साथ। और इसके अलावा बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि जब हॉस्टल से वापस आते हैं तो बहुत कम चीज़ें लेकर आते हैं, लेकिन जब हॉस्टल जाते हैं तो फिर क्या कहते हैं वो घर में कि सारा घर खाली करके हॉस्टल जाते हैं। ये रहा सारा सामान स्किन केयर वाला, साथ में पानी भी, साथ में ये वॉच, ये ब्रश और ये वैसे ही मैंने लिए हुआ है। मेरे सर में ख़ारिश होती है, पता नहीं इसे बोरिक डर्माटाइटिस है या क्या है, तो इसकी वजह से वो ख़ारिश थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है। और ये स्टैंड का सामान है और बाकी ये शैम्पू, सब चीज़ें आउट टेल यू क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है। लेकिन ये चौड़ा सा बैग है और मैं इसमें ही सारा सामान लेकर आया था, लेकिन सामान अब इतना ज़्यादा हो गया है कि पता नहीं, अब मैं कह रहा हूँ कि इन सबको मैं कैसे वो अपने साथ लेकर जाऊँगा। ये रहा सारा सामान, पता नहीं अभी कुछ ना कुछ भूल गया हूँगा, मुझे नहीं पता। और ये था हमारा सारा सामान हॉस्टल का। बाकी मेरे हेयर्स बहुत वीक हो चुके हैं बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन और डर्माटाइटिस, पता नहीं डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा। बट मैंने अपने हेयर्स का सामान भी ले लिया। बाकी जब आप हॉस्टल जाए उससे पहले अपने क्लॉथ्स, अपने हेयर्स का सामान, अपने स्किन का सामान और बाकी इसेंशियल चीज़ें जितनी हैं, मतलब शैम्पू, एवरीथिंग, हर चीज़ चेक कर ले अपने साथ। एक कॉपी पर लिख लेना तो उसके बाद आपको इजी होगा, मतलब हॉस्टल के लिए जाना या चीज़ें लेकर जाना। बाकी कोई ना कोई चीज़ ज़रूरी रह जाती है, मुझे भी पता नहीं, कोई ना कोई चीज़ मुझसे रह गई होगी, लेकिन उसका तो हॉस्टल में पता लगेगा। ये रहा सारा सामान और इतना ज़्यादा सामान पता नहीं, अब डायो में ले जाने के बाद वहाँ टैक्सी करनी पड़ेगी, मुझे शायद ऐसा लगता है। थोड़ी ही देर में हम पहुँचे डायो स्टेशन और डायो में बैठने के बाद मेरी सीट आखिरी थी। ये आप देख सकते हैं मेरे स्टैंड्स मेरे बैग में। अब 2 घंटे सफ़र करने के बाद हम पहुँचे अपनी मंजिल एबटाबाद। इससे उतरती ही मैंने डायरेक्ट टैक्सी ली और थोड़ी ही देर में हम पहुँचे AMC। और ये है हमारा प्यारा सा कॉलेज, ये है प्यारे से हॉस्टल और मेरा हॉस्टल जो है अलामा इकबाल हॉस्टल। मेरा रूम तीसरी मंजिल पे है और अब मैं जाऊंगा अपने रूम। और ये पहुंच गए हम अपने रूम। और आपको रूम की हालत दिखाऊं तो इतना ख़राब हुआ पड़ा है क्योंकि प्रेप्स के बाद इसकी किसी की ने सफाई नहीं की। और बस अल्लाह माफ़ करे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गंदा है और अब ये मैंने साफ़ करना है क्योंकि मैं इस गंदे माहौल में बिल्कुल नहीं सो सकता। और मेरे रूममेट्स और हम ने सब ने इसमें कोई सफाई नहीं की थी। और अब आपके भाई ने पहनी ग्लव्स और अब हम इस रूम को साफ़ करेंगे। तो ये रहा मेरी मेहनत का फाइनल रिज़ल्ट। फिर मैंने अपना कबर्ड साफ़ किया और मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें।